ठीक है, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, टेबल पे हाथ रख के नहीं, सिर्फ ऐसे हाथ रखो टेबल पे और सीधे बैठो, सीधे, अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट, ऐसे बूढ़ों की तरह मेरी तरह मत करो। यू आर यंग ब्लूमिंग फ्लावर्स, राइट? और ब्लूमिंग फ्लावर्स कैसे होते हैं? बिल्कुल खिले हुए, मेरी तरह मुरझाए हुए थोड़ी होते हैं कि ऐसे टेढ़े हो। यस, सनफ्लावर बॉयज, सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, पीठ सीधी करो। Everybody sit straight, close your eyes for 1 minute, close your eyes and concentrate on breathing. सभी बच्चे सीधे बैठेंगे, गर्ल्स रोज सीधे बैठो, आंखें बंद करो, हर एक की आंख बंद होनी चाहिए। देखिए, देखा कितनी कंसंट्रेशन बनती है। एवरीबडी क्लोज योर आईज, जब मैं कहूं तभी आंखें खोलनी है। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग। 7th क्लास में आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, ब्रीदिंग पढ़ा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। लोटस बॉय, सीधे सीधे बिल्कुल, नो मूवमेंट्स, नो मूवमेंट्स एक्सेप्ट द मूवमेंट्स ऑफ योर लंग्स, हार्ट की मूवमेंट और लंग्स की मूवमेंट को पे कंसंट्रेट करो। कोई और नेक की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लेट्स कॉन्सेंट्रेट। चलिए, मैं भी आंखें बंद कर रही हूं, आई वोंट सी। ओके, नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एंड जिस तरह से अब हम बैठे थे वैसे ही, बहुत ज्यादा हिलना नहीं, ठीक है? अपनी एनर्जीज नहीं वेस्ट करनी हिलने में, अपनी मसल्स की मूवमेंट में, पेन इधर उधर फेंकने में, है ना? इन चीजों पे एनर्जीज नहीं हमने वेस्ट करनी, सिर्फ एनर्जी हम सुनने में, लिखने में, अपने दिमाग को चलाने में लगाएंगे। देखना, यू विल एंजॉय द क्लास, राइट? आई विल टेल यू मेनी थिंग्स एंड यू विल एंजॉय द, राइट? इसलिए आज आप जो है सिर्फ क्लास में एंजॉय करेंगे विदाउट टॉकिंग विद ईच अदर, यू विल टॉक टू मी। तो आज की रजिस्टर पे अपनी डेट लिखिए। बिल्कुल बातें नहीं बेटा। अब हम एक अनुपमा मैम ने आपको पढ़ाया था, डिफाइन प्यूबर्टी। बच्चा major changes puberty. What are the major changes at puberty? कुछ हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो कुछ भी भाषा में आता है आपने मुझे बताना है। सबसे पहले हम पूछते हैं सनफ्लावर में से, एंड सनफ्लावर रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 सनफ्लावर। जल्दी से, 6 नहीं है तो 7 आ जाओ। रोल नंबर 6 इज नॉट देयर, रोल नंबर 7 कम। अच्छा, आ गए। यस, टेल मी व्हाट इज प्यूबर्टी? जोर से बोलो, जोर से। इट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन हम कह सकते हैं, when a person gains the ability to reproduce. Can you tell one change
in yourself, क्योंकि at this age all of you have reached puberty. Tell me one change in yourself due to which you can say that puberty has come. जोर से बोलो, जोर से, आगे आ जाओ थोड़ा सा और, दोबारा से. इंक्रीज इन हाइट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. इंक्रीज इन हाइट ऑफ मेनली बॉयज. ठीक है, बैठिए बैठिए. यस, रोज में रोल नंबर 12, रोल नंबर 12. एनी अदर चेंज? तो प्यूबर्टी इज सेक्सुअल मैच्योरेशन. ठीक है, when the sex organs of a person mature. Yes, any change in you? ठीक है, at puberty. हाँ, I have a change in my voice. voice has changed, है ना, which helps in. आपकी तो नहीं चेंज हुई, लड़कों की चेंज हुई है ना. हमारी तो वैसी की वैसी है. ठीक है, लड़कियों की भी चेंज होती, लड़कों की चेंज होती है. क्यों चेंज हुई बॉयज की? Ma'am, due to the growth of larynx. ड्यू टू larynx, राइट. वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स की जो है, वॉइस बॉक्स और larynx. कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ द वॉइस बॉक्स? कैसे कहेंगे वेयर वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट? in the throat or in the upper part of the windpipe. बैठिए बैठिए. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड. डैफोडिल, इसका मतलब जो भी टीचर्स ने पढ़ाया वो आपको याद है. आई एम वेरी हैप्पी. यस, डैफोडिल, रोल नंबर 2. रोल नंबर 2, डैफोडिल. Okay, tell me what change has occurred in your larynx? What change has occurred in your voice box due to which your voice changed? इससे पहले, प्यूबर्टी से पहले बेटा, फोन पे बात करो ना बच्चों से, 5th 6th क्लास के बच्चों से बात करो, तो लड़के और लड़कियों का पता नहीं चलता कि ये बॉय बोल रहे हैं या गर्ल, क्योंकि दोनों की आवाज सेम है. At puberty, the voice changes. What has happened to the voice box? Your voice box, due to which the voice changed. Yes. Yes, जोर से बोल बेटा. डेवलपमेंट ऑफ larynx, है ना. वो तो बेटा सभी का ही हो रहा है, हमारा भी larynx काम कर ही रहा है ना. बट क्या चेंज हुई, क्या डेवलप हुआ? larynx में क्या चीज है? larynx में लंबी लंबी स्ट्रिंग्स है. क्या बोलते हैं उनको? किसी से बात नहीं, आपने अपना देखते. देयर आर big plates in the larynx. That big plates are called as vocal. हाँ, आगे vocal cords. vocal cords बोलते हैं. मुझे ये बताइए कि आपने boys में स्पेशली, what I am asking, कि vocal cords elongate कि vocal cords get shortened? लंबी हो गई आप में, बॉयज में लंबी हो गई कि छोटी हो गई? लंबी हो गई. दे गेट इलोंगेटेड. बैठो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. हम अभी इसको समराइज भी करेंगे. अच्छा जी, देन हमारे पास लोटस गायब हो गया, उसको डिस्कनेक्ट हो गया, नो वरीज. देन रोज में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 25. इन रोज, रोल नंबर 25. नहीं, 25 नहीं है तो 26 आ जाइए. आ जाइए, कम क्विकली. और कोई नहीं अभी. As one student from Daffodil told that the vocal cords of the male become longer and thinner. ठीक है, लॉन्ग हो गई एंड थिन हो गई. तो मुझे बताइए बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड जब लंबी हो गई तो वो इंक्रीज कर गई कि डिक्रीज कर गई? Increase. नहीं बेटा, जब चीज बड़ी हो जाती है ना तो उसको वाइब्रेट होने में टाइम लगता है. सो डिक्रीज, राइट. बैठो बैठो. चलो हम इस पे देखते हैं कि व्हाट हैपेंड.
puberty, you know, everybody knows when the sex organs mature. What are the major changes at puberty? Puberty में major changes क्या है? That is increase in height, increase in muscle, right? Development of hair on the body, male females दोनों में development of hair on the body. In males there is development of facial hair. ठीक है, females से नहीं है. Whereas in of females there is development, there is start of menstrual cycle, right? Menstrual cycle शुरू हो जाती है females में. And one of the major change which distinguishes boys and girls by hearing only, that is the voice, right? Why? Because the structure at puberty, ध्यान से समझना है, जब मैं कहूंगी तभी लिखना है, अभी किसी ने नहीं, पेन नीचे रखेंगे यहाँ. At puberty बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी. At puberty there is development of, have you ever heard about Adam's apple? Yes or no? yes or no बताएंगे. सुना है एडम्स एप्पल के बारे में? ओके, देखो मेरे तो नहीं दिख रहा, बट अगर बॉयज के देखो, गर्ल्स के नहीं दिखता, बॉयज के देखोगे तो यहाँ पे वी शेप्ड प्रोट्रूबरेंस नजर आएगी. लड़के अपना यहाँ पे हाथ रख के देख सकते हैं. दैट इज एडम्स एप्पल. So what is Adam's apple? That is more developed larynx. वहां से बिल्कुल भी नहीं, pin drop. More developed larynx. ये साइन किसका है? Males का, है ना? तो क्या डेवलप हुआ? लेरेंक्स बड़ा हो गया है. यहाँ पे एडम्स एप्पल एक वी शेप प्रोट्रूजन है, बट जो लेरेंक्स है कैसे डेवलप हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल के. वोकल कॉर्ड, tongue, long and thin as compared to female. This is female, right? ये सबको पता है? Yes or no? सबको पता है मेल और फीमेल का साइन? ठीक है, ये मेल्स है, ये फीमेल्स है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है? लॉन्ग एंड थिन. ध्यान से ये याद रखना है. लॉन्ग एंड थिन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट स्लोली. Therefore, number of, ध्यान से इधर सुनो, भी लिखना किसी ने नहीं. Therefore, number of vibrations per second decreases, and this number of vibrations per second, this is frequency. है ना? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है तो पिच डिक्रीजेस एंड इट रिजल्ट्स इन लेस श्रिल और हैवी वॉइस. less shrill और heavy voice. ठीक है, अब ये लिख, write down everybody. लोटस, आपका बेटा कैमरा नहीं चल रहा. आई थिंक, एम आई ऑडिबल? अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है. लोटस,
आराम से, बहुत ज्यादा पेपर्स की आवाज नहीं, आराम से पेपर करो। राइटिंग की ग्रामर। ठीक है बेटा, करें आगे, करो करो फटाफट से करो। ये भी करना कि जब स्ट्रिंग जो है गिटार में टाइट हो जाती है, लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब हम उसको खींच के टाइट कर देंगे, डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस increases, and this increase pitch, increase frequency and pitch. तो इसलिए आप देखते हो तबला ढम 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 ढम, एक भारी सी आवाज होती है, फिर उसकी मेम्ब्रेन्स टाइट करते हैं, देन इट्स वॉइस बिकम्स ओके, वो ठीक हो जाती है तो उसकी हाई पिच ही है, बट जब उसकी मेम्ब्रेन लूज हो जाती है तो बहुत ही हाई पिच, लो पिच से काम करता है। ठीक है जी, तो लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है when the membranes are loose, when the strings are loose, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है, ये जब ये चीज याद रखोगे तो इसको एक बॉक्स में लिख लो, एक बॉक्स। चलिए अब जल्दी से अपनी वर्कशीट खोलिए और वो करिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोट कीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी एक बॉक्स में आपने नोट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई है, राइट। देन फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट इधर टाइम पीरियड, ये एक जगह आपने नोट डाउन कर लेनी है। व्हाट इज टाइम पीरियड,
That is time taken to complete one vibration. And remember that time period is equal to 1 over frequency. इनवर्स है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होता है, या फिर अगर हम कहें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम. ठीक है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला और क्या हो जाता है? टोटल टाइम टेकन ओवर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन. एक आ जाता है बेटा, देन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी में. वेलोसिटी का क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड. कवर्ड बाय साउंड in 1 second और 1 मिनट एक ही बात है. और आज वो भी हम बात करें जनरली 1 सेकेंड की बात. आप ये इससे कंफ्यूज मत पर ये बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन 1 मिनट, sorry 1 second. So it is equal to distance in meter over time in second, and it is meter per second. इसका यूनिट है जो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा. और चीजें फटाफट क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे. ठीक है, ये नोट करके वर्कशीट पे कीजिए विद इन 5 मिनट. और फिर जब एक हम साउंड की क्लास और लगाएंगे जिसमें हम ग्राफिकल क्वेश्चन भी करेंगे. बट फर्स्ट डू दिस. लोटस में रोल नंबर 1, जल्दी से आ जाइए. 1 11 21, 1 11 21 तीनों आ जाओ. 1 भी आ जाइए, 11 भी आ जाइए, 21 भी आ जाइए. लोटस में रोल नंबर 1, रोल नंबर 11, रोल नंबर 21 तीनों आ जाइए. आ जाओ वाइट पे. द गर्ल स्टैंडिंग वेलकम. और रोल नंबर 1 एक बॉय भी खड़ा हो रहा था, वो फिर बैठ गया. आइए. यस, अपनी वर्कशीट लेकर आओ बेटा. ऐसे खाली हाथ ले करके क्या करेंगे? वर्कशीट लेके आइए. Yes, the boy with the red shirt. First sound. When a teacher says sound is a form of energy, which statement best supports this idea? Energy है. क्या करती है वो एनर्जी? Yes, tell me.
The answer is sound can only be produced by electrical devices. Option B, Bombay. Sound perform work वो जो मीडियम में पार्टिकल्स है उसकी मूवमेंट कर रहा है, जो हमें दिख नहीं रही है बट उसकी मूवमेंट कर रहा है, इसलिए वो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी मूवमेंट कॉज करता है, वर्क कॉज करता है। ठीक है, बैठो रेड शर्ट बॉय, बैठो बेटा। तो यहाँ पे एवरीबडी राइट डाउन, साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वेव, इट इज ए मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम मसल से मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो पुश कर रही है, पुल कर रही है, इस तरह से इट इज ए मैकेनिकल एनर्जी। यस, the boy with the blue shirt, yes, in lotus only. Question number 2, why can't sound travel through a vacuum? It is option B, because vibration need particles, vacuum मतलब particles नहीं है। बैठो बेटा। Yes, the same section, the girl with I think black sweater, आ जाओ। Question number 3, when sound travels through air, what happens to air particles? अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताओ, इधर देखो, इधर देखो। क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी हमने वाइब्रेटरी मोशन की है। पेंडुलम, बातें नहीं, ये पेंडुलम इधर मूव करके अपनी जगह पे वापस आ जाता है। एयर पार्टिकल्स ये फिक्स्ड है, ये इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं एंड देन कम बैक। ये ऐसे मूव करके ये मतलब वहीं पे ही रह रहे हैं। अब बताइए क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन है बेटा, इट इज बॉम्बे, दे वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ अराउंड देयर मीन पोजीशन। तो आपको है, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी है कि भाई वाइब्रेशन साउंड में क्या होता है, द एयर पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स, द लिक्विड पार्टिकल्स, दे शो वाइब्रेटरी मोशन, राइट। देन इन रोज में आ जाइए बेटा। रोल नंबर 5, 25, 35, 5, 15, 25, 5, रोल नंबर 5, 15, 35. Yes, question number 4 beta, sound travels fastest in, it is steel, sound travels fastest in, yes, because solids में particles बहुत close है, इसलिए वो फटाफट से एनर्जी पास करें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, यस द बॉय। क्वेश्चन नंबर 5, when comparing two sounds, one from a mosquito, one from lion, which statement is true? C option. It is option C, क्योंकि मॉस्किटो की जो साउंड है वो श्रिल होती है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि लॉयन की रोरिंग साउंड है, हाई एम्पलीट्यूड है, बट एकदम भारी सी आवाज है, लो फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी करेक्ट। यस, सनफ्लावर में 9, 18, 27, 9, 18, 27 रोल नंबर 3, जल्दी से आ जाइए। सनफ्लावर रोल नंबर 9, 18, अगला आ जाओ, कोई तो होंगे तीनों में से। The girl with the yellow shirt, yes. Question number 6, why are female teachers voice easier? है ना, जनरली फीमेल टीचर्स है, और छोटे बच्चों को जो नर्सरी जनरल फीमेल टीचर्स ही प्रेफर करते हैं, नहीं कि वो बड़ी सॉफ्ट है या कुछ है, क्योंकि there is a scientific reason behind that. ठीक है, क्यों? फीमेल्स इधर सामने देखो, सामने देखो, फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है कि लो होती है बेटा? ऊंचा बोलो थोड़ा सा। हाँ,
रोज बेटा क्वाइट, रोज में बिल्कुल आवाज नहीं। हाँ अब बोलो, लो की हाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिससे उनकी आवाज ज्यादा क्लियर होती है बच्चों को। बैठो बेटा। यस, द वॉइस, टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट शेप्स है उनकी बेटा, drawn on a graph. What property of sound helps us to distinguish them? उसकी प्रॉपर्टी है जो दो म्यूजिकल साउंड्स की अगर हम बात करें तो उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। कैन यू टेल मी? क्या क्या कौन सी ऑप्शन है बेटा? इट इज सी, टिम्बर, है ना? आंसर जो है वो है टिम्बर। लेट मी शो यू। यस, यू कैन सी हियर। ठीक है, थोड़ा सा आपको बैठो, अपनी सीट पे जाओ। वेरी गुड। यू कैन सी हियर, ये एक पर्सन की वॉइस है, ये वायलिन की है, ये फ्लूट की है, ये ट्यूनिंग को, है ना? तो इनकी आप देख सकते हो, इनकी सबकी शेप्स अलग अलग है, राइट? क्या अलग है इनका? कैसे पता चलेगा क्या वायलिन बज रही है कि फ्लूट बज रही है? ड्यू टू डिफरेंस इन टिम्बर, राइट? तो दिस इज टिम्बर। तो हम वी कैन डिस्टिंग्विश द वॉइस ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय टिम्बर। ठीक है? यस। डैफोडिल में बेटा रोल नंबर 31, रोल नंबर 31, 32 बेल हो गई है, जल्दी से हम करें। 31 and 32 जल्दी से आ जाइए। When you turn up the volume of the speaker, you are increasing Amplitude of the sound wave. amplitude of the sound wave. Very good. Next student. Two sound waves are this and this. Compared to 250 hertz, the 500 hertz sound is. किसका यूनिट है बेटा? लाउडनेस का, फ्रीक्वेंसी का, किसका यूनिट है? Equally loud but shrilled. लाउड बट श्रिलर, बिल्कुल ठीक है। हर्ट्स जो है, बैठो बेटा, हर्ट्स जो है वो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करती है? श्रिल। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा श्रिल वॉइस। तो लाउड, एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड सेम मीन्स लाउडनेस सेम है। यस। देन आ जाइए रोज। रोज में बेटा 33 एंड 34 रोल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, 10 का आंसर बताइए। C option. ऑप्शन सी, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ऑप्शन ये देखिए, ये है फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का क्या है? दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन। ये देखो जरा ध्यान से देखो, देखना है 0.2 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन है? 10 ऑसिलेशन है। तो सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी? 10/0.2। ये लगा दो, एंड 2 को 50 ऑसिलेशन। करो जरा, लिख लो। कर लिया था ये आपने? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। यस, कौन बता रहा है? 33 रोल, 34, 35 रोल नंबर, सेम सेक्शन रोल 35।
चाहिए बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों जल्दी से। सी ऑप्शन 12 सी ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 13 सी ऑप्शन ये भी सी ऑप्शन। यू नो क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता रही हूँ, पीरियड इज 1/frequency. Frequency is equal to 1/time, sorry, 1/time period. टाइम पीरियड। बेटा बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज नहीं। दिया हुआ 1/0.05, तो ऊपर कर लो 5 to the 20 हर्ट्ज। यस, सनफ्लावर बेटा, रोल नंबर 12 एंड 13 जल्दी से आ जाओ। नो टॉकिंग बेटा, नो टॉकिंग। यस, 12th एंड रोल नंबर 12। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 सनफ्लावर। हाँ जी बच्चे। ऑप्शन बी। बी क्यों? वाई? क्या डेट? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर आवाज सुननी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारी हियरिंग रेंज कितनी है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। ये है 30,000 किलो हर्ट्ज। के का क्या मतलब है? यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी। बट इज के हियर? इट इज किलो। किलो मीन्स 1000। तो यहाँ पे 30,000 हर्ट्ज है, जबकि हमारी ऑडिबल रेंज 20,000 हर्ट्ज तक ही है। ठीक है जी। तो साउंड वेव्स ट्रेवल सबसे पहले कौन लेता है? दैट इज ईयर पिन्ना। ठीक है, इट इज ईयर पिन्ना। नेक्स्ट आंसर आ जाता है ईयर पिन्ना। उसके बाद कहाँ पे वॉइस जाती है? हम थोड़ा सा डायग्राम बना लें बस। सबने इसका डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है? सब बताऊंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमने बताना नहीं है। Human ear, this is ईयर पिन्ना, जो हमारे टीचर्स के लिए बना हुआ है आपका कान खींचने को। दिस इज ईयर कैनाल। ये जो है ये है पर्दा आपके कान का। दिस इज टिम्पेनम। देन दिस इज मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या, मैं सिंपल बताऊंगी, 3 बोन्स की शेप नहीं मैं बताऊंगी। इट इज 1, 2 एंड 3। ईयर बोन्स, ईयर ऑसिकल्स है। और यहां से ये है कॉक्लिया। ठीक है, ये है पिन्ना। पिन्ना से साउंड गई ईयर कैनाल पे। दिस इज टिम्पैनम। These are ear opticals. This cochlea, cochlea ब्रेन में भेजता है। साउंड सिंपल का सबसे सिंपल जो है वो आपका डायग्राम बनाया है। ऑल्दो बहुत सारी और चीजें होती है, बट दिस इज सिंपलेस्ट फॉर यू। रिसीव, दिस passes
vibrations. Tympanum vibrates. ईयर ऑसिकल्स उन वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है. एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मीन्स इंक्रीज करना. और कॉक्लिया सेंड वाइब्रेशंस टू ब्रेन. कान नहीं सुनता है, सुनता कौन है? ब्रेन सुनता है. ठीक है, द साउंड इज हर्ड बाय ब्रेन नॉट बाय ईयर. ईयर तो सिर्फ उसको रिसीव करता है और ब्रेन को भेजता है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 16 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम. क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको बताया है एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशंस, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 ब्रेन को कौन भेजता है? कॉक्लिया, ऑप्शन बी. अगर आउटर ईयर में एयर ना होके वैक्यूम हो जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया है, ऑप्शन ए. रीजन असर्शन करके आओ. नेक्स्ट टाइम वी विल डू मोर ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस, मोर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ठीक है, तो पढ़ के आना. वन मोर. अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए, चलिए दिस इज ऑल फॉर यू इन साइंस. ठीक है, एक चीज और मैं पूछूंगी आपसे.